जो मेरे 2004 के आरपीओ साहब थे वो ट्रांसफ़र हो गए जी, पठान थे। तो उन्होंने मेरी एसीआर मुझे देने से इनकार कर दिया और बाद में आप हैरान होंगे कि पीएसपी अफसर उन्होंने 25,000 रुपये नकद और 10 तितरों के बदले मेरी वो एसीआर मुझे लिख के दी। मुझे आज तक याद। तो उस जो है इमरान अहमद साहब का है, जो डीएजी थे। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं, उनको वो उनके पास टाइम नहीं है इमरान अहमद साहब को कि वो जवाब दे सके। तो अपनी पड़ती है इन अफसरान को मैंने देखा है तो ये रो रहे होते हैं। लिटरली मैंने इन पीएसबीज को रोते देखा है। जब इनका तबादला होता है, कोयटा होता है यहाँ से, तो उनकी जान निकली होती है कि पंजाब कैसे छोड़े। पंजाब के घर नहीं छोड़ते, पंजाब की गाड़ियाँ नहीं छोड़ते ये। और ये सारे वहाँ भी घर रखते हैं, पंजाब में भी इनके ठिकाने मौजूद होते हैं और मुंह इस तरफ कर करके चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं पंजाब की तरफ। डीएजी और इंस्पेक्टर का मुकाबला या सब इंस्पेक्टर एएसआई का मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये लोग ऐसे, अब मेरी ज़बान से कुछ निकलेगा कि ये ऐसे लोग हैं, ये इनका उनसे मुकाबला होता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग है, शक्ल पसंद नहीं था। डीपीसी 78 लोगों के साइन, बड़े यूं साइन करके आईजी साहब ने ये करके यूं किया, नुक्ता मारा है। और नुक्ता नहीं, इसके दिल पे तीर मारा है आपने, इस बेचारे तारिक परवेज के दिल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महकमा पुलिस की जो एसीआर लेना है वो बहुत मुश्किल काम है। अभी कुछ बेहतर किया है जो मौजूदा आईजी साहब हैं, उन्होंने कोशिश बड़ी की कि जो अफसरान हैं, जो ख़ास तौर पे पीएसपी अफसरान हैं, वो अपने मातहतों को उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो एसीआर है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो फौरी तौर पे दें। लेकिन नाज़रीन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि आईजी साहब ने खसूसी तौर पे इस पर तवज्जो दी। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि जी एसीआरज और सज़ाएँ और ये सारा कुछ हो। HRMS का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, लेकिन जो अफसरान हैं इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। ये उसी तरह इनमें फ़िरौनियत मौजूद है और जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो नहीं दी जाती। अब मज़े की बात यह है कि ये जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ये सालाना कारकर्दगी होती है किसी भी पुलिस मुलाजिम की, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इसी तरह है, खामोशी से वो दी जाती है। यानी रिपोर्ट जिसका नाम ही कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन यहाँ ये है कि जी क्लर्क बादशाह आपको बुलाएगा और आपके हाथ में एक फॉर्म पकड़ा देगा कि जी आप जाएं और अपनी एसीआर लें। अब जो एएसआई सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं तो उसकी एसीआर जो है एएसआई सब इंस्पेक्टर तक और एसएचओ तक, उसकी एसीआर उसका हल्का ऑफिसर जो होता है, यानी डीएसपी एसडीपीओ या एएसपी एसडीपीओ जो है, वो उस पर इनिशियल उसको लिखेगा। उसमें बहुत से खाने हैं कि जी ये कैसा है, इसकी इंटेग्रिटी कैसे है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो सकती है, नहीं हो सकती, सीहत इसकी कैसी है, इसकी वर्किंग कैसी है, ये बहुत से खाने हैं। और आखिर में रिमार्क्स होते हैं कि जी किस टाइप का अफसर है। वो कोई आम सा लिख देता है कि जी आम अफसर है, कोई बहुत अच्छा लिखता है। मुझे याद है मेरी एक एसीआर जो है वो जुल्फ़कार चीमा साहब ने लिखी, और तकरीबन 1.5 सफ़े की एसीआर थी। जो मेरे लिए जो एजाज़ था कि जुल्फ़कार चीमा साहब जैसा जो अफसर है वो मेरी एसीआर इस टाइप की मुझे दे। अब जो सेकंड वो एसीआर जाती है नाजरीन, वो जाती है जो डीपीओ है जी, डीपीओ है उसका जो एएसआई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का जो एसएचओ है, वो डीपीओ उस पर साइन करेगा, उससे एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। और फाइनली ये जो एसीआर है इंस्पेक्टर साहबान की ख़ास तौर पे, ये जाती है काउंटर साइन के लिए आरपीओ के पास। और फिर आरपीओ साहब उसको सीन करते हैं, वो उसे एग्री भी कर सकते हैं, वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर इनिशियली आपको डीएसपी ने आपको A1 दी है एसीआर को, इसमें कैटेगरीज हैं, A1 है, ए है, बी है, सी है। सी जो है ये कैटेगरी, यानी आपकी कैटेगरी वो ख़राब है, इंटेग्रिटी ख़ास तौर पे कोई आपकी सी लिख दे तो इसका मतलब फिर आपकी प्रमोशन नहीं होती। तो बहुत से ऐसे अफसरान जिनको अपने मातात की शक्ल पसंद नहीं होती है, वो फिर उसको अगर A1 भी दी हुई है डीएसपी ने तो वो उसको बी कर देंगे या ए कर देंगे। तो ये उनका काम होता है। नाज़रीन 2004 की जब मेरी प्रमोशन होने वाली थी तो एक आरपीओ साहब थे, जबकि मेरी इनिशियल एसीआर A1 थी। मेरे डीपीओ ने भी मुझे A1 रिपोर्ट दी। तो वो जो मेरे 2004 के आरपीओ साहब थे वो ट्रांसफ़र हो गए जी, पठान थे। तो उन्होंने मेरी एसीआर मुझे देने से इनकार कर दिया और बाद में आप हैरान होंगे कि पीएसपी अफसर उन्होंने 25,000 रुपये नकद
और 10 तितरों के बदले मेरी वो ACR मुझे लिख के दी, मुझे आज तक याद है। और उस पर विलाग करना है, मैंने उनका नाम लेके करना है, आज नाम नहीं ले रहा क्योंकि अभी कुछ और प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, किसी और की ज़ात पे कर रहा हूँ। नाज़रीन, एक एप्लीकेशन दी है जी, एक इंस्पेक्टर तारिक जावेद हैं जी, C5, ये GL है जी, बेसिकली गुजरात के हैं ये, और गुजरांवाला इनका वो डिवीजन बनता है 393। और ये इन्होंने एक एप्लीकेशन 25/3/2025 को दी है, जो किसी तरह मेरे पास आई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इन्होंने दी है, और उसमें इनकी दर्द भरी कहानी है। देखें कि प्रमोशन बोर्ड में किस तरह ज्यादतियां करते हैं लोग, और किस तरह क्लर्क माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिर मैं इनको जब गालियां देता हूँ, इनके बारे में लिखता हूँ, तो इनको बड़ी इनकी चीखें निकलती हैं। तो ये लिखते हैं जी, इंस्पेक्टर साहब की गुजारिश है कि मेरा भाई कांस्टेबल, ये IG को दरख्वास्त दी गई है जी, जफर इकबाल 1248 गुजरात पुलिस में मुलाजिम था। 23 जनवरी 1990 को सानिया चन्योट में शहीद हुआ था। ये कुछ सानिया चन्योट हुआ था, मेरे जहन में नहीं है, ये शहीद हुआ। और उसके बाद 1992 यानी 8/1/1992 को बतौर TSI इन्होंने, ये जो साहब हैं जी इंस्पेक्टर तारिक जावेद साहब, इन्होंने महकमा पुलिस में सर्विस का आगाज़ किया। 1992 में इन्होंने आगाज़ किया जी। और फिर कहता है जी, ऐसा ऐसा चलकर आज मैं बतौर इंस्पेक्टर सर्विस कर रहा हूँ। मूर्खा 13/8/2007, 13/8/2007, आप देख लें कितने साल हो गए। वो कहते हैं जी को मैं इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया, यानी 2007 का ये इंस्पेक्टर है, इसके साथ के सारे DSP हो चुके हैं। कहते हैं जबकि मुझसे जूनियर 15 नवंबर 2006 को जो प्रमोट हो गए, मैंने सीनियरिटी के लिए अपील की मगर सुनवाई ना हुई। मुझसे जूनियर TSI 1 साल से DSP प्रमोट हो चुके हैं। पहले क्लर्क माफिया ने कहा कि आपकी ACR मुकम्मल है, और बोर्ड से ये भी इनका क्लर्कों का पैसे लेने का तरीका होता है जी, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। वो कहते हैं जी कि बोर्ड मुकम्मल होने से चंद यौम कबल CPO ऑफिस से कॉल आई और कहा कि जी आपकी 2 ACR मुकम्मल ना आए जी, और जिस पर काउंटर साइन बकाया है। अब वो कहता है जी मैं भाग के गया वहाँ, मैंने रॉ अब्दुल करीम साहब और इमरान अहमद साहब कोई हैं जी, DAG ex RPO हैं जी, उनको अपनी ACR के लिए वो कहते हैं कि मैसेज किया। अब एक अफसर अच्छा है उसमें, रॉ अब्दुल करीम साहब जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर शफकत की और वापसी जवाब भिजवा दिया, जबकि इमरान अहमद साहब साबिक जो RPO साहब गुजरांवाला ने जवाब ना दिया, जिसके काउंटर साइन ना होने की वजह से मेरी ACR मुकम्मल ना हो सकी, और जिसकी वजह से मैं प्रमोट नहीं हो सका। ये भी जो बोर्ड हुआ है जिसमें 78 लोग DSP हुए हैं, इसमें भी वो बेचारा प्रमोट नहीं हो सका। जिस महकमा में ACR के लिए अफसरान के दरवाजे पर जाकर दर बदर होना पड़े, जो मेरा हक मुझे ना मिला, व इंसाफ के तमाम तकाजे ख़त्म हो चुके हैं। ऐसी अफसरशाही और कौम और ग़ुलाम कौम का मैं हिस्सा मज़ीद नहीं रहना चाहता और ना ही मज़ीद सर्विस कर सकता हूँ। मैं महकमे से दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ, लिहाजा बज़रिया दरख्वास्त सदा हाज़ा है कि हस्ब कानून मेरी पेंशन LPR अज़ मोरखा 1/7/25 से मंजूर फरमाई जावे। जनाब का बेहद मशकूर रहूँगा, इंस्पेक्टर तारिक जावेद। इससे पहले भी नाज़रीन आपको याद होगा, इलियास आदिल साहब जो DSP हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया इसी प्रमोशन बोर्ड में। अब देखें, ACR लेना जो है वो उस अफसर का जो महतात है, अफसर तो ये है ही नहीं बेचारे, उसका तो काम ही नहीं है। काम है जी पहले खामोशी से DSP लिखे, DSP भेज दे DPO को, DPO लिखे और DPO जो RPO को भेज दे और RPO उस पर साइन कर दे। अब तो मुझे ये पता चला है कि बजरिया WhatsApp भी एक फॉर्म उन्होंने बनाया है, अब क्योंकि मेरे वक्त के बाद की ये बातें हैं, और उसी पे वो सीन कर देते हैं, साइन कर देते हैं, ACR लिखी जाती है। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो बोर्ड में बैठे हुए हैं उन्हें इतना लिहाज नहीं उन अफसरान को कि यार ये जो शख्स है जिसकी ACR पे एक काउंटर साइन नहीं है, तो उसको आप प्रमोट कर दें यार, क्या फर्क पड़ता है। कसूर तो उस जो है इमरान अहमद साहब का है जो DAG थे। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है इमरान अहमद साहब को कि वो जवाब दे सकें। और जब इन पे अपनी पड़ती है इन अफसरान को, मैंने देखा है तो ये रो रहे होते हैं। लिटरली मैंने इन PSPs को रोते देखा है। जब इनका तबादला होता है, कोटा होता है यहाँ से, तो उनकी जान निकली होती है कि पंजाब कैसे छोड़ें। पंजाब के घर नहीं छोड़ते, पंजाब की गाड़ियाँ नहीं छोड़ते ये,
और ये सारे वहां भी घर रखते हैं, पंजाब में भी इनके ठिकाने मौजूद होते हैं, और मुंह इस तरफ कर करके चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं पंजाब की तरफ। ये PSPs का हाल है। और ये बेचारे यार आपके महतात हैं, काउंटर साइन करना आपका काम है, उसका तो काम ही नहीं है, उसका कसूर क्या है? 1992 का वो प्रोबेशनर है, उसके साथ के सारे DSP हो गए, और मजबूरन उसने हाथ जोड़े कि जी मुझे LPR दे दे, मैं नहीं करना चाह रहा नौकरी। वो पहले भी मैं अर्ज कर चुका था, इलियास आदिल जो हैं उनका किसी ने नहीं पूछा। इमरान किशोर साहब को बुला लिया PM साहब ने, उसको दिलासा दिया, वादा किया, वो खबरें गुम हो गई हैं। इमरान किशोर साहब ने ना इसकी तरदीद की ना तायद की। लेकिन ये आप देखें कि ये शख्स जो तारिक है, इंस्पेक्टर तारिक, इसका कसूर क्या है जी? IG साहब उसकी ECR कम सिर्फ है, बाकी तो सब चीज़ ठीक है। वो फिर आप पूछे ना इमरान अहमद साहब से कि इमरान अहमद साहब आपने क्यों नहीं दी, वो इनको कौन पूछेगा? ना ही जरूरत है IG साहब की कि वो DAG को पूछ सकें। इसी तरह वो CPO पिंडी हैं, उन्होंने भी SCRA रखी हुई हैं जिनसे तकलीफ होती है, चुप करके रख लो। और ये इनका मुकाबला है यार। एक DAG और इंस्पेक्टर का मुकाबला या सब इंस्पेक्टर ASA का मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये लोग ऐसे, अब मेरी ज़बान से कुछ निकलेगा कि ये ऐसे लोग हैं, इनका उनसे मुकाबला होता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग है, शक्ल पसंद नहीं आती। जिसकी शक्ल पसंद आ गई, जो मर्जी किए जाए, करप्शन किए जाए, कुछ खा जाए, जिला खा जाए, डबीन खा जाए। और जिसकी शक्ल पसंद नहीं आती, इनको यही इस पूरी मखलूक का, जिसका मैं हमेशा तस्करा करता हूँ, यही इनका अलमिया है। मैं क्या कह सकता हूँ? यही कि इन तक मैं बात पहुँचा दूँ उस तारिक परवेज़ की कि जी ये जनाब आपने जो हरकत फरमाई है, जनाब ये जो बोर्ड था DPC 78 लोगों के साइन, बड़े यूं साइन करके IG साहब ने ये करके यूं किया, नुक्ता मारा है। और नुक्ता नहीं, इसके दिल पे तीर मारा है आपने, इस बेचारे तारिक परवेज के दिल पे। जी क्या शक्ल दिखाए, इसके साथ के सारे प्रमोट हो गए, ये 7 में हो रहा है, बाकी 6 में प्रमोट हो रहे हैं। तो ये जो आपने बनाया हुआ है ना, तो ये सारा गलत है। मैं भी इसका शिकार रहा हूं। आज जो बोल रहा हूं मैं, यही वजह है कि मैं इसका शिकार रहा हूं। मेरी सर्विस ट्रिब्यूनल से यानी होने के बावजूद आज तक मेरी वो प्रमोशन, मुझे सीनियरिटी नहीं मिली जो सर्विस ट्रिब्यूनल ने मुझे दी कि जी आप इस तरह आप सब इंस्पेक्टर हुए, इस तरह इंस्पेक्टर होंगे, इस तरह आप फिर DSP होंगे, RSP होंगे। उस पर इम्प्लीमेंट में आज तक नहीं करा सका। आप ये सुनते नहीं हैं, अदालत अगर फैसला करे, अदालत का ये फैसला मानते नहीं है। CPLA में ये चले गया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो भी बड़े केसेस हैं कि जी CPLA में जाने के बाद कहते हैं जी नहीं, फैसला तो जी वो जब आएगी सुप्रीम कोर्ट करेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है इस बारे में कि अगर उस स्टे नहीं दिया CPLA में सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी, आप रिवर्शन कर लें, फिर रिवर्स कर लें अपना फैसला। लेकिन ऐसा नहीं है जी। तो DA साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ जी, मेहरबानी करें। यूं टिकटॉक पे वीडियोस बना के, यूं साइन करके, दिखा के, लोगों का हक मार के, जिस तरह आपने SPs के बोर्ड में 33 लोगों की मेरे पास आई हैं जिनको इग्नोर करके आपने अपने चहेतों को प्रमोट किया है मुबैना तौर पर जी। और वो उनका कोई कसूर नहीं है क्या जी कि वो आपने वही इस्तेमाल किया जो चेयरमैन के हैं जी, आपका वो 14M1 अपने इख्तियारात। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब प्रमोशंस होती थी, जब ये इन्होंने अपने अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए IG साहब ने, तो होम सेक्रेटरी, बेसिकली जो होम सेक्रेटरी है वो लीड करता है, या हमारे IG साहब या हमारा डिपार्टमेंट जो है ये होम सेक्रेटरी के मातहत है, होम डिपार्टमेंट के मातहत होता है। जब भी इंस्पेक्टर से DSP की होती थी, प्रमोशन होती थी गस्टेड पोस्ट पे, तो होम सेक्रेटरी बैठा करता था या उसका नुमाइंदा बैठा करता था। अब वो नुमाइंदा कोने में बैठा होता है, जो उसके चेयरमैन है वो DA साहब होते हैं, और ये ज़्यादा लोग होते हैं, इनके अपने DAG बैठे होते हैं, एडिशनल IG बैठे होते हैं। होता कुछ यूं था, बोर्ड होता था, उस अफसर को बुलाया जाता था, उसे सुना जाता था कि क्या वो इस काबिल है कि वो प्रमोट हो, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी यूनिफॉर्म कैसी है, वो बोलता कैसे है, उसकी स्टाइल क्या है, उसका तजर्बा कितना है। अब तो आपको पता नहीं कि वो है क्या, कभी वो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, नहीं रहा। ऐसे अफसरान भी हैं जो एक दिन फील्ड में नहीं होते थे अब,
और उनकी कोई सज़ा नहीं होती, तो हम जैसे जिनकी सज़ाएं होती थी हम रह जाते थे, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं। जो फील्ड में काम करता है उसको सज़ाएं मिलती हैं। और आप देखें कि अब आपके इख्तियारात आपके पास हैं। इसी तरह आपने END रूल्स लगा दिया, आपने बाकी जगह पीडा लगता है, आपका END रूल्स है जी, क्योंकि आपने इख्तियारात अपने हाथ में रखने हैं। पीडा में ASI को डिसमिस करने के लिए DIG को डिसमिस करना पड़ता था, और अब आपने एक आम SP को इख्तियारात दे दिए कि जी वो SP को उसको ASI को डिसमिस कर दे, सब इंस्पेक्टर को डिसमिस कर दे, इसलिए कि इख्तियारात आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और फिर प्रमोशन बड़ी बांटी हैं आपने, लेकिन जहां आपने अपने चाहने वालों को प्रमोट करने के लिए इनका खून किया, और जिसका कसूर ही नहीं है, जिसकी ACR सिर्फ काउंटर साइन नहीं है, और कुछ अफसरान जो बाहर चले जाते हैं दौरों पे वो तो देते ही नहीं है, कुछ कोयटा चले जाते हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा हैं वो देते नहीं है ACR। 10-10 साल बाद मुझसे ACR कराई गई, अभी 2-3 साल पहले जी मैंने ACRs की हैं, भावलपुर की, सरगोदा की। ये तो हालात हैं जी। तो बस मेहरबानी करें जी, इस बेचारे पे बुला लें दोबारा, जिनके ACR जिस तरह नहीं है, बाकी रिकॉर्ड पूरा है, तो उनको प्रमोट होना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया।